मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुम रहा तो वो लोग हैं जो घर से बाहर निकला ही नहीं। मैं आपका दोस्त राजीबुल हुसैन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फील्ड में काम किया। फील्ड का बंदा हूँ, फील्ड का तकलीफ, फील्ड की परेशानी, वो एक्सपीरियंस मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आज का प्रोग्राम का नाम ही है 21 दिन चैलेंज, मतलब 21 दिन का चैलेंज। इम्पॉसिबल, ये जो काम है ना, कई सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल, असंभव। असंभव के अंदर ही संभव छुपा है। इम्पॉसिबल मतलब अगर क्लियर कट बोला गया आई एम पॉसिबल, मतलब दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन कुछ कड़वी बातों को लेकर मैंने शुरुआत करना चाहूँगा। ये बिजनेस पे सब लोग सफल नहीं बनेगा, रियल बात बताता हूँ, सब लोग सफल नहीं बनेगा। तो सफल बनने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। हर एक आज़ादी का कीमत चुकाना पड़ता है। आज़ादी कभी भी मुफ्त में नहीं मिलता है, हर एक आज़ादी का कीमत चुकाना पड़ता है। अगर आर्थिक आज़ादी चाहिए तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, दर्द उठाना पड़ेगा, तकलीफ झेलना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। जो करने को तैयार नहीं है, मैं हाथ जोड़कर आपको बताता हूँ, बेमतलब इधर टाइम पास मत करिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। दवाई अक्सर कड़वा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि वो सेहतमंद होता है, शरीर में काम आता है, इसीलिए दवाई कड़वा होता है। लेकिन अगर हम लोग वो कड़वे चीज़ को ना खाए तो शायद वो बीमारी ठीक भी ना हो। इसलिए मैं कड़वा बोलने वाला हूँ आज, है ना। कोई प्यार मोहब्बत से बात होने वाला नहीं है, सब कड़वी शब्द। लेकिन हाँ, अगर दिल में उतार लिया और उस पर काम किया तो ज़रूर आप सफल बनेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें सब लोग सफल बनने वाला नहीं है। आपने कोई लॉटरी खरीदा नहीं कि घर में इधर बैठे बैठे कनेक्ट होगा और पैसा आएगा, नहीं। काम करना पड़ेगा तब सफलता मिलेगा। बिना मेहनत का लाखों करोड़ों नहीं आता है। और आप सोचिए ना, आज के मार्केट कैसे चल रहा है। मार्केट है ना, अगर 10-20 हज़ार कमाना है तो कितना मगजमारी करना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है। और आपको क्या लगता है लाखों करोड़ों आसानी से आ जाएगा? आपका ये सपना है ना, आसानी से पूरा होगा? नहीं होगा। अगर आप रेडी है, काम करने को तैयार है, शरीर से हर वो तकलीफ आप झेलने को तैयार है, कुर्बानी देने को तैयार है, तो आप ज़रूर सफल बनेंगे। मैं आज का ट्रेनिंग सबके लिए नहीं दे रहा हूँ, रियली बताता हूँ, सबके लिए ये ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। किसी एक बंदे के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो कौन मालूम नहीं है। हो सकता है अभी अभी नया जुड़ा है, हो सकता है कि पहले पुराना पहले से ही है। मैं सबके लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। इतने में से एक बंदा भी अगर ध्यान से सुना और एक एक लफ्ज़ को सुन के उस पर अगर काम करने को तैयार है और काम करेंगे भी, वो एक बंदा, और वही बंदा सफल होके 6 महीना साल भर बाद बोलेगा कि राजीबुल सर का एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, उस पर जो भी बोला गया था मैंने उस पर काम किया, आज मैं सफल हूँ। वो बोलेगा तो मैं समझूंगा आज का ट्रेनिंग मेरा सफल रहा। तो वो एक बंदा कौन है मुझे नहीं मालूम है। वो एक बंदा के लिए मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ। आज का सेशन एकदम दिल से दूंगा। जब कोई दिल से बात करता है ना तो दिल तक पहुँचता है। मैं दिल से बात करूँगा और दिल तक पहुँचाऊँगा आप लोगों को। इसीलिए आप लोग एक कंफर्ट जोन में रहिए और 1 घंटा भूल जाइए दुनिया। 1 घंटे के लिए आप पूरा ध्यान यहाँ पर रखिए। मैं आपको बताता हूँ 21 दिन चैलेंज जो प्रोग्राम है ना, सचमुच आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। 21 दिन चैलेंज क्या है? ये 21 दिन का चैलेंज तो मैं लास्ट में बोलने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। मैं कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। अगर ये करेक्शन सही से आपने अपनी ज़िंदगी में कर लिया, आपके अंदर का क्या कमी है, क्या सुधारने की ज़रूरत है, इसे अगर सुधार कर लिया तो उम्मीद करता हूँ कि आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है ना, कैलेंडर रहता है, तो कैलेंडर को फाड़ देता, तो उसके मम्मी आके उससे चिल्लाना शुरू करता है कि ये कैलेंडर क्यों फाड़ी? कैलेंडर फाड़ा तो अभी तेरे पापा आके देखना, तुझे बहुत पिटाई करेंगे और डांटेंगे भी। तो कैलेंडर में क्या खास था? उसमें इंडिया का नक्शा था और वो कैलेंडर फाड़ दिया था उसने। तो अब वो छोटा बच्चा डरा हुआ सा, घबराए हुए थे।
और उसके मम्मी डांट के है ना फिर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर आके देखा कि कैलेंडर जैसे कि जैसे था वैसे ही पूरा उसने जोड़ दिया। छोटे बच्चे थे और ऐसे ही सेम टू सेम जैसे था वैसे वो गम से धीरे धीरे करके वो चिपका के पूरा एकदम सेम ऐसे ही जोड़ दिया। अब उसके मम्मी तो हैरान हो गया कि मेरा छोटा बच्चा है, इतना दिमाग कैसे, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि इंडिया का नक्शा में कश्मीर कौन सी जगह में, कन्याकुमारी कहाँ पर है, यूपी कहाँ आता है, बिहार कहाँ आता है, पश्चिम बंगाल कहाँ आता है, मुझे खुद को भी नहीं मालूम है। और इतना दिमाग है इसके पास कि इसने पूरा भारत का नक्शा ही पूरा जोड़ दिया, कैसे पॉसिबल है। वो सोच रहे थे, जैसे उसके पापा आया तो पापा को ऐसा कहानी बताया कि देखो हमारा बच्चा कितना दिमाग वाला है कि ये ऐसा ऐसा हुआ था और नक्शा फाड़ दिया था और उसने जोड़ भी दिया, कैसे पॉसिबल है ये। तो उसके पापा आके पूछने लगे कि बेटा तूने कैसे ये कमाल किया, कैसे हुआ ये, कैसे जोड़ा तूने। बोलता है कि मैंने ये नक्शा को मालूम नहीं है, लेकिन ये नक्शे के पीछे एक आदमी का फोटो था। मैंने देखा कि उसका नाक कहाँ पर है, कान कहाँ पर है, उसका मुंडी कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है। मैंने बस उसे जोड़ने की कोशिश किया, एक आदमी को जोड़ने की कोशिश किया, एक आदमी को सही करने की कोशिश किया। बाकी मुझे क्या मालूम था कि नक्शा जुड़ जाएगा। तो कहने की मतलब ये है, आप सब लोगों को समझ में आया भी होगा, हम लोग जूनियर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, नए लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है, सबको सुधारने की कोशिश कर रहा है। कौन सिस्टम फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, सब उस पर हम लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ सबको सुधारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खुद को बदल लीजिए, खुद को सुधार लीजिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। आपका डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सही चलेगा। बस आप सही है या नहीं, पहले इसे सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा और एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। एक बंदा है, डेली रात को है ना सपना देखता है, डेली रात को है ना सपना देखता है। क्या सपना देखता है कि जंगल के अंदर से जाके, जंगल के अंदर से जाके एक रास्ता आता है और वो रास्ते से होकर अंदर से जाएगा ना तो एक दरवाज़ा आता है। उस दरवाज़ा के उस पार अगर चला जाएगा ना तो बहुत सारी खजाना मिलेगा, बहुत सारी धन संपत्ति मिलेगा और उससे ज़िंदगी बन जाएगा। डेली एक ही सपना देखता है, वो डेली एक ही सपना देखता है। अब वो सोच रहा है कि डेली एक ही सपना देखता है, ज़रूर कुछ वजह होगा, वाकई ऐसा रास्ता है क्या। अब वो जंगल के अंदर से जा रहे थे, देख रहे थे, ढूंढते ढूंढते देखा सचमुच ऐसा एक रास्ता है। और ऐसा ही रास्ता जाने के बाद धीरे धीरे करके आगे जाके देखा सचमुच ऐसा ही एक दरवाज़ा भी है। अब उस दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करता है, बहुत धक्का मारता है, बहुत धक्का मारता है, बहुत कोशिश करता है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, फिर वापस आता है, अगला दिन जाता है, अगला दिन वापस वही दरवाज़ा धक्का मारता है, धक्का मारता है और दरवाज़ा खुलता नहीं। 2-3 दिन लगातार जाके वापस आता है और वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता। आखिर में क्या होता है, आखिर में सोचता है यार दरवाज़ा खोलने के कुछ तो उपाय होगा, कोई तो उपाय रहेगा, ऐसे तो खुलेगा नहीं, कुछ तो उपाय होगा। सपना अगर देखा तो ज़रूर मतलब है दरवाज़ा मैं खोल सकता हूँ। तो इतने में क्या हुआ, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते, देखा बाजू में इधर उधर ताकाझाकी कर रहे थे, देखा बाजू में छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ था, दरवाज़ा को धक्का मत मारिए, दरवाज़ा खुला है, खींचिए। छोटे छोटे अक्षर में लिखा था। इसका मतलब ये हुआ अब तक जो मेहनत कर रहे थे वो गलत तरीके से मेहनत कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, धक्का दे रहे थे। हम सब लोगों का भी वही प्रॉब्लम है, सिर्फ धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। हो सकता है कि अलग तरीका होगा, गलत तरीके से काम कर रहा है, इसलिए तो रिजल्ट नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को पहले साफ करना चाहूँगा कि कौन सा गलत है, क्या ऐसा गलती हम कर रहा है जो धक्का दे रहा है खाली। उसे सुधारने के लिए मैं आपको सबसे पहले चेक करना चाहूँगा, आप खुद चेक करके देखिए। ये बिजनेस पे अगर आपका तरक्की नहीं हो रहा है तो वजह क्या है। वजह ये है कि आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए आए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपका परिवार का काम कर रहा है, जो भी आपका काम है जिससे आपका गुजारा हो रहा है वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद आपका परिवार को आप समय दे रहा है
उसके बाद अगर समय मिला तो टीवी देखने में थोड़ा समय लग जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, अभी आईपीएल सीजन चल रहा है तो आईपीएल मैच भी देख रहा है। उसके बाद अगर बच्चों को कोई किसी का बर्थडे आया तो बर्थडे में ज़्यादा ध्यान है, किसी और का बर्थडे, किसी और का शादी है, उस पर ध्यान दे रहे हैं आप। और उसके बाद अगर पूजा है तो देखिए 12 महीने में 13 त्यौहार तो आता ही है, आप लोगों को मालूम है। हर महीना 2 महीने में त्यौहार आते ही रहता है, फेस्टिवल आते ही रहता है। हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते। कभी रमज़ान आया तो कभी ईद आया, इस तरीके से हर महीना में कभी क्रिसमस आया, कभी क्या आया, इस तरीके से हम लोग उसमें ज़्यादा समय देते। और उसके बाद बच्चों को भी स्कूल से भी लेना देना होता है, कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी है। और उसके बाद घूमने जाना भी है, कहीं दोस्तों लोगों ने बोला या परिवार की तरफ से घूमने जाना है, यहाँ भी जाना है। सब काम करने के बाद अगर समय मिला, मूड में आया, तो आप मोदी केयर करने के लिए आते, तो कैसे होगा तरक्की? आप क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, कैसे तरक्की होगा? नहीं हो सकता। मैं मेरा तजुर्बा बताता हूँ। मेरे पास भी पहले से ही परिवार था, मेरे पास भी मुझे भी रोज़ा था, मैं भी रोज़ा रहता था, मैं भी ईद मनाता था, मैं भी, मेरा भी परिवार है, मेरा भी दोस्त लोग हैं, मेरा भी दोस्तों का शादी भी होता है, मेरे बच्चों को भी बर्थडे आता है, सब कुछ आता है। लेकिन मुझे मालूम है ये सब कुछ समय के लिए उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी नंबर 1 पे मुझे डायरेक्ट सेलिंग को देना पड़ेगा। मैं ज़िंदगी भर का नहीं है ये, बस गाड़ी जब तक एक अच्छा इनकम की जगह तक ना पहुँचे, कम से कम महीने का अगर लाख रुपया भी नहीं आता है तो डायरेक्ट सेलिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर महीने के लाख रुपया नहीं आता है तो डायरेक्ट सेलिंग करके भी क्या फ़ायदा है? तो जब तक लाख रुपए ना आए तब तक तो आपको ये सबको नज़र में रखते हुए नंबर 1 प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी कहाँ बनेगा, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग को ढकेल के लास्ट में लेके जा सकता है, तो क्या ढकेल के ला नहीं सकते आप, ढकेल के आगे लाना पड़ेगा। जब डायरेक्ट सेलिंग को आगे लेके आएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग भी आपको आगे लेके जाएगा ना। डायरेक्ट सेलिंग ही है जहाँ से आपके ज़िंदगी को बदल सकता है पूरी तरीके से। लेकिन माइंड में क्या है, मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है। क्या हम लोग क्या जंगल में रहता था? हमारा परिवार नहीं था, मेरे परिवार में किसी का तबीयत खराब नहीं होता था। सब कुछ करते हुए भी मैंने बहाना नहीं बनाया, सब कुछ करते हुए भी मैंने किया। आज भी मैं इसी तरीके से हूँ। लेकिन कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये तो नहीं हो सकता। ये हमारे लिए नया चैलेंज है। सही है, चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चैलेंज को उठाएंगे, तब जाके तो आपके ज़िंदगी में कुछ बड़ा होगा ना। क्या ये चैलेंज को आप एक्सेप्ट करने को रेडी है? नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैंने बोला हूँ कोई एक बंदा है जो सब कुर्बानी करके साइड में करके सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे डायरेक्ट सेलिंग को लेके आएगा। कुछ करेक्शन करने के लिए कहूँगा मैं। सबसे पहला करेक्शन नंबर 1, आपके सीनियर ने आपको गोल सेटिंग करने के लिए बोला था, नहीं तो आगे का इनकम का प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा था। आपका सीनियर ने बार बार फोर्स किया कि गोल बुक बनाओ, और आपने जैसे तैसे करके, या सीनियर ने बोला कैसे लिखना है और सीनियर ने पूरा लिख के फ़ोटो खींच के डाला, वही आप कॉपी टू कॉपी आप करके भेज दिया। ये पूरा गलत हुआ आपके साथ में। तो जो गलत हुआ उसे सुधारना कैसे? अगर सुधारना है तो आपके गोल बुक को करेक्शन करना पड़ेगा। पहले समय लीजिए, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, लगने दीजिए। आपका गोल बुक पहले सुधार लीजिए। आपके गोल बुक को पहले सुधारना पड़ेगा। गोल बुक को सही हुआ है या नहीं, इसे अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे आप आपका गोल बुक को लिख लीजिए और ये वीडियो को लेके मैचिंग करिए। एक एक वर्ड्स, एक एक शब्द को आपको मैचिंग करके देखना है कि कौन सा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। जैसे जैसे बोला एग्जैक्ट वैसा हुआ है क्या? जैसे जैसे बोला एग्जैक्ट वैसा हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहला ये काम आप कर लीजिए। सब काम छोड़कर पहले ये काम कर लीजिए। आपका तरक्की अगर नहीं हो रहा तो कहीं ये तो वजह नहीं है। जी बिल्कुल, यही एक वजह है, यही एक वजह है जिसके लिए आपको ना सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। चारों तरफ से प्रॉब्लम ही नज़र आ रहा है
क्योंकि जो चीज़ में आप नज़र डालेंगे वही चीज़ तो दिखेगा, बाकी सब के सब धुंधला दिखेगा। तो मैं आप लोगों को पहले सलाह दूंगा, आपका गोल बुक पहले सुधार कर लीजिए। उसके बाद अगर ये सुधार हो गया तो समझ लीजिए कि 90% काम बन गया आपका। दूसरा क्या करना है, क्या ये काम आप कर रहे हैं, ड्रीम बुक पढ़ने वाला काम, दिन में 2 बार आपको ड्रीम बुक को पढ़ना है। जो भी व्यक्ति को आप प्रोबिंग करते वो 1-2 दिन तक कितना सीरियस रहता है, एकदम सीरियस रहता है। आप जो बोलते हैं ना करने को रेडी होता है। एक बंदा कितना सीरियसली ध्यान देता है और आपको भी अच्छा लगता है, यार लोग कितना सीरियस हो रहा है, इतना एक्टिव हो रहा है, आपको भी अच्छा लगता है। तो सोचिए डेली के डेली जब आप खुद को प्रोबिंग करेंगे आप, तो वो आपके दिमाग में होगा और आपके अंदर अलग अलग तरीके के जोश तैयार करेगा। ये ड्रीम बुक पढ़ने वाला काम मैंने क्या बोला था कि तकिया के नीचे लेके सोना है, सुबह उठते ही पढ़ना है, रात को पढ़ के ही सोना है। ये क्यों बोला था, ये इसीलिए बोला था क्योंकि इसमें अगर मेरा बस चलता ना तो 8 घंटे का ट्रेनिंग हो सकता, मालूम है। मैं बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल में बड़े बड़े सफल लीडर को मैंने देखा और रिसर्च करने के बाद सबका निचोड़ जब मैं पाया, वो शॉर्टकट में आपको बोला कि ये करना है। डायरेक्ट सेलिंग बोल के ही बात नहीं, मैंने बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े बिजनेसमैन लोगों का जब मैंने देखा, उन लोगों का सक्सेस का फॉर्मूला में यही पाया मैं कि वो लोगों के सामने लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य को हमेशा देखते रहता है, लक्ष्य को फोकस करते हुए काम करता है। आप ये काम अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हमेशा आपको ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम ही नज़र आएगा। आपका घर का प्रॉब्लम, आपका ये प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, काम में तकलीफ है, लोग नहीं आ रहा है, जूनियर बात नहीं सुन रहा, चारों तरफ से प्रॉब्लम ही नज़र आएगा। हज़ारों लोग अगर ना बोला, मार्केट से कितना भी रिजेक्शन मिले, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, आप फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा, आपका अलग से मोटिवेशन तैयार होगा। करके देखिए ये। आपका अगर बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा तो ये एक वजह है। ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी के काम ऑटोमेटिक होगा, वो आपको करवाएंगे। ये ड्रीम बुक आपसे काम करवाएंगे। करके देखिए, जो नहीं कर रहा है करना शुरू कर दीजिए। तीसरा, दिन में कम से कम ये 369 फार्मूला का जो फार्मूला है ना, एक बुक में लिख के रखिए और उस पर एक बार नज़र घुमा लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि इसमें मैंने कौन सा काम कर रहा हूँ, कौन सा नहीं कर रहा हूँ। 369 फार्मूला, 3 काम जिंदगी में एक बार करना है, 6 बातें आपको हमेशा याद रखना है और 9 काम आपको प्रतिदिन करना है। डेली के रोज आपको डेली काम 9 काम करना है। इस पे आपको है ना नज़र रखना है डेली की डेली कि मैं कौन सा कर पा रहा हूँ, कौन सा नहीं हो रहा है। उसे धीरे धीरे करके मुझे सुधारना पड़ेगा, मुझे सुधारना पड़ेगा, मुझे सुधारना पड़ेगा। जब आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना, इस पे काम करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। करके देखिए। आप ऑनलाइन में काम करें या ऑफलाइन में काम करें, लेकिन इस पे नज़र डालिए। आपको डेली के डेली कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, सुधारने के लिए मिलेगा। देखिए, कुछ कलाकारी आपको सीखना पड़ेगा। लाखों करोड़ों ऐसा ही नहीं आता है। कलाकारी में से सबसे बड़ा कलाकारी आपको सीखना पड़ेगा ओपनिंग, और उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा प्रूविंग। ये 2 कलाकारी पे आप माहिर अगर हो गया तो बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा। और भी कुछ सीखना पड़ेगा, वो है कम से कम 5 प्रोडक्ट के डेमो आपको सीखना पड़ेगा। कम से कम 5 प्रोडक्ट के डेमो आपको सीखना पड़ेगा। डेमो कैसे सीखेंगे आप, कहाँ से सीखेंगे? यूट्यूब से सीख लीजिए ना। आपको जो प्रोडक्ट का डेमो आसान लग रहा है, ऐसा 5 प्रोडक्ट का डेमो आप सीख लीजिए। आप सीखने के लिए तो 10-20 भी सीख सकता है, लेकिन कम से कम 5 प्रोडक्ट का डेमो आप अगर चाहेंगे तो 1 दिन के अंदर सीख जाएंगे। 1 दिन क्या, आप आधे 1 घंटा समय दिया ना तो सीख जाएंगे आप। बहुत आसान है। 5 प्रोडक्ट के डेमो आपको सीख के रेडी होना पड़ेगा। अगर ये आता है तो ये आपका, ये भी स्किल आपका मास्टर बन गया समझ लीजिए। उसके बाद कम से कम 20 प्रोडक्ट के नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि 20 प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या और इस्तेमाल कैसे करना। प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या, इस्तेमाल कैसे करना। 1 दिन में मत सीखिए ये। आप चाहे तो 20 दिन लगा दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 20 दिन लगा दीजिए, लेकिन ये 20 दिन में आपको सीख के रेडी होना पड़ेगा।
20 दिन में 20 प्रोडक्ट सीखना कोई कठिन काम नहीं है। क्या क्या बोला मैंने? आपको ओपनिंग सीखना है। ओपनिंग वाला वीडियो को 2-4 बार 5 बार 10 बार सुनिए, लिखिए। लिखने से माइंड सेट होता है, फिर उस तरीके से ओपनिंग कर सकते हैं आप। ओपनिंग आपको सीखना पड़ेगा और प्रूविंग प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं आएंगे उसमें तो प्रॉब्लम आएगा। कुछ लोगों को ख़राब करना पड़ेगा। कम से कम 5 प्रोडक्ट का डेमो सीखना है और 20 प्रोडक्ट के नॉलेज, मतलब उसका फ़ायदे क्या है और इस्तेमाल कैसे करते, बस यही। डेमो किट सेट करना पड़ेगा। कई सारे लोग हैं ना, बिजनेस पे करोड़पति बनना चाहते हैं, लाखों कमाना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन डेमो किट खरीदने के लिए कतरा रहा है। डेमो किट खरीदना मतलब उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, कि ऐसा लगता है कि लाखों रुपया खर्च होने वाला है और उतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। डॉक्टरी का पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया, किताब खरीदने के लिए कतराएंगे तो पढ़ाई तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका जो सबसे मेन काम का है क्या है, वो है डेमो किट सेट करना। 500-1000 रुपये लगेगा और जो चीज़ प्रोडक्ट का आप डेमो करना चाहते हैं बस उसी कुछ प्रोडक्ट को आपको रेडी रखना पड़ेगा। भले आप ऑनलाइन में काम करो या ऑफलाइन में काम करो, लेकिन डेमो किट तो सेट करना पड़ेगा। जब तक आप डेमो किट सेट नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। रियली बताता हूँ मैं, अगर ये करने को तैयार नहीं है तो रियली बताता हूँ, दिल से बताता हूँ मैं, आज ही के आज आप ये काम छोड़ दीजिए। मैं मना करता हूँ, मत करिए। डेमो किट खरीदने नहीं सकता है, आपके पास पैसा नहीं है, अरे यार कर्जा करके उधार लेके कुछ भी करके ये कर लीजिए, ये मेन काम है। अगर डेमो किट सेट रहेगा आपके पास, आपके दोस्तों को घर में बुला के भी डेमो दिखा सकता है, आपके घर वालों को डेमो दिखा सकता है, आपके रिश्तेदार लोग घर पे आता है डेमो दिखा सकता है, आपके आस पड़ोस वाला घर पे आता है डेमो दिखा सकता है। कोई भी आपके घर पे आए या चाय पे बुला लीजिए घर पे। आप नहीं जा सकते, उनके पास जाना इम्पॉसिबल है, मत जाइए। जाना आपके लिए मुश्किल लग रहा है तो मत जाइए, लेकिन घर पे बुला के तो डेमो दिखा सकता है ना। आप अगर चाहेंगे तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये करने से अगर आपका सपना पूरा हो सकता है तो कौन सी बड़ी बात है ये। डेमो किट सेट करना पड़ेगा। अब 21 दिन का चैलेंज क्या है, मैं आपको चैलेंज बताता हूँ अभी। चैलेंज, बिना चैलेंज लिए कभी भी बड़ा सफलता नहीं मिलता। चैलेंज क्या है, जब तक चैलेंज को समझेंगे नहीं आप, जब तक बड़ा बिजनेस नहीं होने वाला। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वही तो आपको करना है, जो आपको आता नहीं वही तो आपको सीखना है। सफलता का मतलब क्या है, मुझे नहीं आता है बोल के अगर घर पे बैठेंगे, मेरे से नहीं हो रहा, हाथ ऊपर कर देना बहुत आसान है। तो जाइए फिर करिए। आपके परिवार वालों को जाके सीधा बोल दीजिए कि ये जो पापा है ना, इसके ऊपर ज़्यादा उम्मीद नहीं करने का। ये जो है ना, मम्मी है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार, आपका अपना लोग है ना, घर वालों को ही बोल दीजिए कि ये लॉस मेकिंग आइटम है, कुछ दिन तक ऐसा रहने वाला और 40-50 साल 60 साल तक उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम वो लोग उम्मीद तो ना रहे, आपसे उम्मीद ना करे। अगर आप वाकई चाहते कि कुछ बड़ा करो, आपके परिवार वाले के लिए कुछ करो, खुद का सपना के लिए कुछ पूरा करो, तो चैलेंज लिए बिना तो नहीं होगा। तो चैलेंज क्या है, कौन सा चैलेंज लेना है आपको? पहला चैलेंज नंबर 1, सुबह सुबह उठने का एक टाइम तैयार कर लेना है। सोने का टाइम आपका फिक्स रहने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें, या आप आगे पीछे भी हो सकता है सोने का टाइम, कुछ तकलीफ नहीं उसमें, लेकिन उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। एक टाइम आप उठ रहे हैं तो उससे आधे 1 घंटे पहले उठ जाइए। ये एक आपको काम करना पड़ेगा। ये चैलेंज है, ये हो नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि रात को लेट सोते आप, कुछ ना कुछ काम पटाने के बाद आप जब सोते हैं लेट, रात का आपका नींद पूरा नहीं होता। चाहे तो दिन में 1-8 घंटे आप सो लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नींद पूरा कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा सुबह जल्दी उठने का एक टाइम आप तय कर लीजिए। 1 घंटा, जो भी टाइम में आप उठ रहे थे उससे आधे 1 घंटे पहले उठ जाइए। उठने के बाद कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा, या तो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, या तो कुछ ऐसा कसरत आप करिए ताकि आपको शरीर में सेहतमंद रखने में काम आए। तो पहले 150-200 साल तक लोग जीते थे, धीरे धीरे करके घट गया, फिर धीरे धीरे करके और घट गया। अभी तो 40-50 साल का भी गारंटी नहीं किसी का भी।
क्यों? क्योंकि रेडिएशंस उसके अंडर आता है हम लोग। और जो खाना खा रहा है ना, वो जहर स्लो पॉइजन खा रहे हैं हम लोग डेली के डेली। हवा में भी जहर भरा है, हवा में भी जहर भरा है, हवा में। तो कम से कम अगर खुद को फिट रखने के लिए अगर सुबह सुबह उठ के आप कुछ कसरत हो या मॉर्निंग वॉक हो ऐसा करने को तैयार नहीं है, तो आपका शरीर भी ज़्यादा दिन तक साथ देने वाला नहीं है। शरीर में आलस क्यों आता है मालूम है? क्योंकि आप उसको सुला के आपके दिमाग को समझा दिया है कि बेटा सोना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, आराम की ज़रूरत है। और फिर माइंड आपको बोलने लगा, आपका लेजी बस बना देगा, एकदम आलस बना देगा आपको। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, अगर शरीर को थोड़ा समय नहीं दे सकता, कुछ समय के लिए रात को हो या सवेरे सबसे बेस्ट रहता है, आपको ये काम करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज मैंने बताया। ये अगर नहीं हो सकता तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बड़ा लीडर कभी बन ही नहीं सकता आपका। वैसे तो आपको शरीर में सेहतमंद के लिए बहुत काम की चीज़ है। जिनके शरीर में दम नहीं है, जिनका शरीर अच्छा सेहतमंद नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आएगा ना। अगर आप रहते हैं, मान के चले आपके नज़दीकी में कोई शहर है, आप रहते हैं कांदीवली में, अगर आपको बोला जाए कांदीवली से बोरीवली 3 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। अगर आपको बोला जाए कि बोरीवली में जाओ, कांदीवली से बोरीवली, तो आपको ऐसा लगेगा दुबई में जाने के लिए बोला, क्योंकि आपका शरीर सही नहीं है ना। आपका नज़दीकी का कोई शहर ले लीजिए, आपको अगर बोला जाए जब बाज़ार में जाओ, तो आपको ऐसा लगे बाज़ार में जाना, ऐसा लगता है किसी ने बोल दिया कि दुबई में जाओ, उधर जाना तो नहीं जा सकते, क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो सेहतमंद रखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग लीडर का सबसे खास, शरीर में जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, फुर्तीला रहना चाहिए, तब तो कुछ होगा। तो जो ये करने को तैयार नहीं, सुबह ये चैलेंज लेने को तैयार नहीं है, ज़्यादा दिन के लिए मत लीजिए। 21 दिन करके देखिए, फिर देखना नज़ारा बदल जाएगा। 21 दिन, ज़्यादा दिन में ट्राई के लिए आप 21 दिन करके देखो, 21 दिन। और अगर आपको लगता है कि ये आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो कंटिन्यू करना, नहीं तो छोड़ देना। 21 दिन करके देखना। प्रतिदिन आपको ड्रीम बुक पढ़ना। ये कौन सा कठिन काम है, ड्रीम बुक पढ़ने वाला काम? ये नहीं हो सकता है क्या? उठते ही ये काम करना है, 5 मिनट लगता है। जब खुद को प्रूविंग कर दोगे ना, अलग जोश जुनून बढ़ जाएगा। फिर वो ड्रीम बुक आपको देखने के बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए लेके जाएगा। टारगेट बनाइए कि कुछ भी गलत हो सही हो, कम से कम एक जन को तो मैं प्रूविंग करूँगा। राह चलते लोगों को करूँगा, घर वालों को करूँगा, दोस्त को पकड़ के करूँगा, अनजान लोगों को करूँगा, प्रोसेस में जो लोग आ रहे हैं उनको करूँगा। किसी न किसी को तो प्रूविंग करना ही है डेली। 21 दिन करके देखिए, 21 दिन। अगर आपका नेटवर्क नहीं खड़ा होता है ना राजीव हुसैन गाजी, आप जो बोलोगे हार जाएगा। करके देखो 21 दिन। प्रतिदिन कुछ समय आपको निकालना पड़ेगा कुछ नया सीखने के लिए। आप ये ट्रैवलिंग टाइम भी कर सकते हैं, कुछ काम करते करते भी कर सकते हैं। कान में ईयरफोन लगाए, ब्लूटूथ लगाए, और उससे सुनते सुनते भी कुछ नया डेली के डेली आपको खुद के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं, वो आपको डेली नया कुछ सीखना पड़ेगा। अगर ये करने को तैयार नहीं है, 21 दिन करके देखना। 21 दिन, मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 21 दिन करके देखना खाली। ये काम आप तो पॉसिबल नहीं है। प्रतिदिन 1 से 2 लोगों को आपको डेमो दिखाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अनजान लोग हो या किसी को, अरे यार कोई नहीं मिला तो घर वालों को ही डेमो दिखा दो। आपके बीवी को दिखाओ, आपके हस्बैंड को दिखाओ, आपके बच्चों को पकड़ के दिखाओ, आपके मम्मी को दिखाओ, आपके भाई को दिखाओ, आपके दोस्त को घर पे बुला के दिखाओ। आपका ये कमिटमेंट खुद से वादा करना है कि डेली 1 से 2 लोगों को तो डेमो दिखाना ही है मुझे। जब आप डेमो, ये आप सोचिए, एक पल के लिए सोचिए, जब आप ये काम करेंगे, डेमो दिखाने वाला काम, जुड़े या ना जुड़े, खरीदे या ना खरीदे, ये आपका ड्यूटी है। जब आप ये करेंगे धीरे धीरे करके, आज नहीं, आज से 3 महीना बाद भी आपके नीचे अगर ऐसा ही 10 लोग रेडी हो जाए, सेम वो कोई जुड़े या ना जुड़े, ये लोग डेमो दिखा रहा है, तो क्या होगा? आप एक को डेमो दिखा रहे हैं, 10 लोग भी एक लोगों को डेमो दिखा रहा है, तो क्या डेली प्रोडक्ट सेल नहीं होगा? ऑटोमेटिक प्रोडक्ट सेल होगा, ऑटोमेटिक टीम बनेगा, ऑटोमेटिक टीम एक्टिव होगा। ये 10 लोग
अगले 3 महीने में अगर 10-10 लोगों का अगर लाएगा तो क्या होगा, 100 लोग हो जाएगा। 100 लोग डेली के डेली अगर डेमो दिखाएगा, डेली का 20-25 हज़ार रुपये कलेक्शन नहीं आ सकता है क्या? कौन करेगा? नहीं करेगा? आप शुरू कर दीजिए ना। आप नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। आप करना शुरू कर दीजिए, फिर देखना कि लोग ऑटोमेटिक ये नकल करना चालू कर देगा। छोटे टीम से आपका बड़ा इनकम बन सकता है जब आप ये खुद चैलेंज लेंगे। तो आप 21 दिन का चैलेंज में से ये एक प्रधान काम है, मेन काम है आपको करना। ये आपका डेली का ड्यूटी है, ऐसा सोचिए। चैलेंज है ये हो नहीं सकता, मैं जानता हूँ ये आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। कल करूँगा, परसों करूँगा, एक दिन जिस दिन करेंगे उस दिन से आपका चैलेंज शुरू होगा। अब तक तो टालते ही आए ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डेमो, अगर किट खरीद के रखेंगे तो ज़रूर डेमो करेंगे। आप किट नहीं खरीदेंगे तो होगा ही नहीं है। प्रतिदिन कम से कम एक बंदे को प्रोग्राम के लिए इनवाइट करना है। बहुत कितने सारे ऑप्शन है आपके पास। आप चाहे तो फेसबुक से उठाइए, आप ऑयल एक्सपर्ट पोस्ट कर दीजिए, आप कुछ समय के लिए पोस्टर बांटना शुरू कर दीजिए, पम्पलेट बांटना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, आप अनजान लोगों को ला सकते हैं। आप अपने जान पहचान वालों को फ़ोन करके भी नंबर मांग सकते हैं उन लोगों से, या तेरे पहचान में अजय का नंबर है कि विजय का, तेरे पहचान में कोई डॉक्टर का नंबर है। आप चाहेंगे तो डेली एक बंदा नहीं आ सकता उन लोगों से, एक बंदा। आप कोशिश तो करिए, वो लोग आएगा नहीं आएगा, जब आप प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे तो भी चैलेंज पूरा होता है आपका। आज नहीं आए तो कल आएगा, कल नहीं आए तो परसों आएगा। चैलेंज है ये हो नहीं सकता है ना, इसीलिए तो आपको करना है। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक अभी तक किया नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा कठिन काम है। चैलेंज लीजिए, आपको प्रूविंग करना है, अभी तक किया नहीं, करना शुरू कर दीजिए। कुछ नया सीखने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और कम से कम 1 से 2 लोगों को डेमो करना है और कम से कम एक बंदे को इनवाइट करना है। और प्रतिदिन आपका जो 3SP ग्रुप है ना, उस ग्रुप में आपको पोस्ट करना है, रिपोर्ट करना है प्रतिदिन। आप अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे तो सीधा सीधा आपके टीम में मैसेज दे रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल वचन करता हूँ, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लोगों को बोलता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। आप रिपोर्ट में ग्रुप में डाल दीजिए कि मैं सीनियर हूँ, मैं डाल रहा हूँ। मैं सीनियर देखेगा, जूनियर देखेगा, सब लोग देखेगा ना, दिखाइए सबको। ये चैलेंज में से कौन सा काम आपसे नहीं हो सकता, आप देख लीजिए। लेकिन अगर ये 21 दिन अगर ये परफेक्ट आपने कर लिया, 21 दिन, ये राजीव हुसैन गाजी का दावा है। अगर आपका गाड़ी रुका है और अगर आपका गाड़ी मूव नहीं होगा, गाड़ी अगर चालू नहीं हो जाएगा, तो आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। 21 दिन का ये चैलेंज है, इसमें से क्या नहीं हो सकता है। 21 दिन का चैलेंज में से क्या मॉर्निंग में उठना कोई कठिन काम है? क्या बुरी बात है? थोड़ा कसरत करना क्या बुरी बात है? थोड़ा आपको आता है ना, आपको ज़रूरत नहीं है आधे घंटे करने की। अरे पहले 5 मिनट का आदत तो डालिए। 5 मिनट करेंगे तो धीरे धीरे करके 10 मिनट होगा। 21 दिन करके देखिए, आदत हो जाएगा आपको। मॉर्निंग में अलार्म रख के उठिए, अगर नींद नहीं खुलता है तो अलार्म रख के उठिए। प्रतिदिन ड्रीम बुक पढ़ना, लक्ष्य को सामने रख के, ये कोई कठिन काम है पढ़ना? प्रतिदिन कम से कम एक बंदे को प्रूविंग करना। अरे नहीं आता, जितना आता है उतना करिए। 10-20 लोग खराब हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, करिए। कोई नहीं मिला तो आपके हस्बैंड, बीवी, बच्चा, उनको प्रूविंग करिए ना। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि जाइए अनजान बाहर जाइए, अगर पॉसिबल है तो जाइए, अंदर से डर निकलेगा। करना शुरू कर दीजिए। कुछ नया सीखने के लिए आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। ये जो मैंने 21 दिन का जो चैलेंज बोला हूँ, मुझे नहीं मालूम है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन जो करेगा मैं गारंटी बताता हूँ, उसका ज़िंदगी एक अलग मोड़ ले लेगा। तो मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अगर कोई बात मेरी बुरी लगी तो बड़े भाई छोटे भाई समझ के ना माफ़ करना। मेरा इरादा आपको ठेस पहुँचाना नहीं था, लेकिन मैं दिल से चाहता था कि आप अगर 5 साल खड़े रहने को तैयार है, आप 100% करोड़पति बन गया, ये समझ लीजिए।
आज आपका क्या परिस्थिति है कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन 5 साल अगर खड़े रहा तो आपका परिस्थिति कुछ और हो सकता है, आपकी ज़िंदगी कुछ और हो सकता है, राजाओं की तरह ज़िंदगी आपका हो सकता है, सेलिब्रिटी जैसा आपकी ज़िंदगी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो ही शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के ज़रिए में फील्ड का एक्चुअल नॉलेज आपको मिलेगा। आपको क्या क्या तकलीफ प्रॉब्लम फील्ड से आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर सहायता मिलेगा आपको।